দিল্লি থেকে প্রতারিত হয়ে ফিরে আসা কিশোরী যুবতীদের অভিযোগ 23 জন কিশোরী ও যুবতী দিল্লিতে প্রতারকের ফাঁদ থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এসেছেন। দিল্লি থেকে ফিরে এসে তারা শিলচর আশ্রম রোডের ভেলুয়ার ফেব টেক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে ভালো চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লি নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদেরকে শোষণ করে। কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তো জানিয়েছেন যে এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং যে যুবতীরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাদেরকে ন্যায্য বিচার পেয়ে দেবেন। পুলিশ ভেলুয়ার ফেব টেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং তদন্তের পর আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কাছাড় জেলার জেলাশাসক পবিত্র লাল রায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি 7 দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে। এদিকে ভেলুয়ার ফেব ট্যাক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকজন যুবতী অভিযোগ করেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে যৌন হয়রানির শিকার করেছে। পুলিশ এই সকল অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। हमें पहले जीडीए कोर्स कराया गया है सेंटर में 4 महीना और फिर हमें हॉस्पिटल अपना ब्लॉक में किया 2 महीना और उसके बाद सेंटर से हमें लिया गया है दिल्ली में जाके जॉब देने के लिए बोला था, लेकिन हमें जॉब दिया तो वही स्टैंडर्ड साइन एंड स्टैंडर्ड वही जॉब दिया है और ड्रेस भी ऐसा ही दिया है जैसे कि हम झाड़ू पोछा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमें इतना बेवकूफ़ बनाया सर ने और फिर यहाँ से सर ने हमें बेड और फिर सीसी कैमरा वो सब देंगे बोला, हॉस्टल रूम भाड़ा वार्डन वो सब देंगे बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे लाइट वाइट फिटिंग भी नहीं किया। हमने सर को ज़बरदस्ती करने के बाद सर ने हमें लाइट वाइट लगा के दिया था, लेकिन गार्जियन यहाँ पे वार्डन भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और फिर हमें यहाँ पे रखा गया था। सर को बोला कि सर आप हमें यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ के गए? सर ने बोला हम नहीं गए, लोकेशन भी दिया। और फिर बोला आपको कि क्या लगता है वहाँ पे जहाँ पे आपको रखा गया था वहाँ पे गलत काम किया जाता है? आप लोगों को लेके कहाँ रखा गया था पहले रखा गया था रेड लाइट एरिया में कपाशेरा। यहाँ पे कितना लड़की हम जितने लोग गए थे कितना गए थे 30, हाँ, तो फिर? 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3,000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया? बोले कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा, बोरागवेली से कितना लड़की गया? 30 लोग गए हैं हम लोग। तो नाम बोरागवेली थी पूरा हॉस्पिटल। बोरागवेली से 30 लोग गए हैं। सब लड़कियाँ सब लड़की। आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि सर हमें उल्लू बना रहे और फिर हमें बेचना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो हमें बिना बताए क्यों आ गए सर? तो फिर आप लोग को बात क्या है? हम लोग का बात यही है कि हम सर को वहाँ से कैसे भाग के आया या? हाँ वहाँ से भाग के आया। हमें एक गार्जियन मिला है, गार्जियन को भैया है हम लोग का, तो हमने बोला कि हमें यहाँ से लेकर जाओ ऐसा बोल के। फिर कितना लोग आया भाग के? 18-19 लोग आए हैं हम लोग। और बाकी लड़की लोग कहाँ है? बाकी लड़की लोग कहाँ है वो हमें नहीं पता। उन लोगों के साथ क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को क्या लगता है? पता नहीं सर, तो उन लोगों को क्या बोला और क्या नहीं ये भी नहीं पता। उन लोगों का खबर भी हम लोग को नहीं पता। अभी सर है मैम है सबको, क्योंकि ये हम बंद करवाना चाहते बाकी हैं। लड़की लोगों को आपको क्या लगता है भेज दिया या कुछ हुआ है इन लोगों के नहीं साथ? पता सर, हमें उन लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो एसपी सर का मेमोरेंडम दोगे क्या आपको? मेमोरेंडम देना है क्या आपको? हाँ है कि वहाँ पे ले जाकर हमें बेच दिया जाएगा, हमें शक हुआ ऐसा, इसलिए हम भाग कर आ गए। होटल कैसा आपको लगता है क्या? आपको लगता है क्या? ऐसा ही लगता होगा सर, ऐसा ही होगा, इसीलिए तो। क्या लगता है आप लोगों को? ये महिला का प्रचार करते हैं क्या? सुमित जो बोला है आपने? तो हमें नहीं पता सर, पर हमारे साथ जो हुआ वो हमें जो शक हुआ हमें लगा ऐसा, इसीलिए हम भाग कर आ गए। अच्छा, आप सब काछाड़ से हैं, बोराक वैली पूरा हर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जाने से पहले नहीं लिया, बट वहाँ पे जाने के बाद हमें हॉस्टल का पैसा एडवांस 3,000 देना पड़ा,
हमने बोला हॉस्टल देखने के बाद देंगे, पर वो लोग हमें बोला अभी एडवांस दे दो पैसा, वरना रूम खाली करो। हम रात को रूम खाली करके कहाँ जाते, इसलिए मजबूरन पैसा देना और पड़ा। क्या क्या किसका पैसा दिया है आप लोग? और हम लोगों ने पहले बोला गया कि सिर्फ टिकट का पैसा देंगे 1400, बाकी सर लेकर जाएंगे। पर हमें 1400 टिकट का पैसा लेकर एक ऑटो भाड़ा, एक टुकटुकी भाड़ा तक हमने पैसा दिया है सर। और कौन खाना पैसा भी ये दूसरा कौन लिया खाया है और ड्रेस का पैसा भी हमने दिया है किसको दिया है आप लोग? सुमित्रा सर को। सिलचर का जो सुमित्र जो हाँ सर, आने जाने में कितना खर्चा हुआ होगा? बहुत खर्चा हुआ है सर। अभी आपका मांगे क्या है? सरकार से क्या मांग रखते हैं आप लोग या प्रशासन के अंदर? हम ये सेंटर बंद करवाएंगे और सर लोग को सज़ा दिलवाएंगे, और चाहे तो हमारा पैसा हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं सर। बहुत उम्मीद लेकर हम उतना दूर गए थे, इतना बड़ा सपना लेकर गए थे। मम्मी पापा को सपना दिखा कर गए थे सर, नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से लौट कर आए हैं, घर से पैसा छोड़ा, उसके बाद टिकट करके हम वहाँ से भाग कर आए हैं सर। कितने तारीख को गया था और कितने तारीख को आ गए? 15 तारीख को गए, 16-17 तारीख को पहुँच गए, और फिर उधर से 22 तारीख को हम गाड़ी पर चले। हाँ ठीक, बस। কালি 10গৰাকী মহিলা মানে 10গৰাকী তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত আহিলে। আহি তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে এটা অভিযোগ দিছে যে তেওঁলোকে স্কিল ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত ইয়াতে তেওঁলোকে নাৰ্ছ বা ধাত্ৰীৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে কৰিছিলে, আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিয়া হ'ব বুলি এটা এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকক দিল্লীৰ এখন নয়ডাত এখন মেডিকেল কলেজ, শাৰদা মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অফাৰ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে তালৈ শাৰদা মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকে প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা গৈছে। ইয়াৰ পৰা 30গৰাকী ছোৱালী তেওঁলোকে প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে তাত গৈছে, আৰু যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক নয়ডালৈ বা সেই যিখন মেডিকেল কলেজৰ কথা অফাৰ লেটাৰ আহিছিলে তাত তেওঁলোকে যোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকক কিছুদিন হাৰিয়ানাত এজেগাত এঠেকাত ৰাখি তাৰ পাছত তেওঁলোকক ঘাজিয়াবাদলৈ লৈ গৈছিলে ইউপিৰ, আৰু ঘাজিয়াবাদত বেলেগ এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিয়া হৈছিলে। কিন্তু তাত তেওঁলোকক ধাত্ৰীৰ বা নাৰ্ছিঙৰ কোনো কাম তেওঁলোকক শিকোৱা নাছিলে বা মানে কামত লগোৱা নাছিলে। তেওঁলোকক মানে যেনেকৈ মানে হাউচমেইড হিচাপে বা তাত তেওঁলোকক তাত হাউচকিপিং হিচাপে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা যোৱাকালি তেওঁলোকে আহিছিলে। আজি ব্যক্তিগতভাৱে নিজে তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ, কাৰণ এই যিকেইগৰাকী ছোৱালী ইয়াৰ পৰা গৈছিলে তেওঁলোক অকল আমাৰ এই জিলাখনৰে নহয়, চুবুৰীয়া দুয়োখন জিলাৰ পৰাই তেওঁলোকে আছে, আৰু তেওঁলোকে একেলগে 30গৰাকী ছোৱালী তালৈ গৈছিলে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে 18গৰাকী ছোৱালী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলাই আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহিছে। আৰু তেওঁলোকে যি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক অভিযোগ কৰিছে। আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আৰু তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট জবানবন্দী ব্যক্তিগতভাৱে লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ কথা শুনিছোঁ, আৰু শুনি এটা আমি মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ। আৰু এই মোকৰ্দমা ৰুজু কৰি আমি উপ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰিয়া বড়ো আছে আমাৰ লগত, তাইক এই গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰিব দিছোঁ, আৰু তাই গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আছে। আৰু অনুসন্ধান কালত যাৰ বিৰুদ্ধে এটা মানে যদি তথ্য পোহৰলৈ আহিব বা তেওঁলোকৰ মটিভ কি আছিলে, গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টত কিছুমান এনেকুৱা কথা ওলাইছে যিটো কথা আমি মানে কথাখিনি শুনি আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে যিসকলে লৈ গৈছিলে বা তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিবলৈ লৈ গৈছিলে, তেওঁলোকৰ যিটো মটিভ আছিলে সেই মটিভটো আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ যদি আমি দেখা পাওঁ যে এইটোত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি তথ্য পোহৰলৈ আহে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম। আমি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ, আৰু গোটেই বিষয়টো হ'ল এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ তেওঁলোকক লৈ গৈছিলে আৰু প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছিলে। আপোনালোকে জানে যে স্কিল ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত বহুতো ট্ৰেইনিং হৈছে, আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্লেচমেণ্ট হৈছে। কিন্তু ইয়াত যিটো ট্ৰেইনিং পৰ্যায় আছিলে, তেওঁলোকে যি ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছিলে তাত আমি একো
বৰ্তমানলৈকে আমি একো খুদ বা ভুল আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু প্লেচমেণ্টজনিত যিটো দিশ আছে সেইটো আমি বিশেষভাৱে চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকক কিছুমান এনেকুৱা ঠাইত ৰখা হৈছিলে যিটো অলপ সন্দেহজনক আছিলে, তেওঁলোকে এই কথাটো আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু এই যিসকল এই ছাত্ৰীসকল বা যি ছোৱালীবিলাকৰ যি তেওঁলোক হাৰাছমেণ্টৰ বা তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকে যাতে ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এই গোটেই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে আমি অলপ সময় লাগিব। আমি দিল্লীৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মানুহ যি অনুষ্ঠানত য'ত তেওঁক লৈ গৈছিল সেইবিলাকো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। গতিকে গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান এতিয়া একেবাৰে চালুকীয়া পৰ্যায়ত আছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধানটো আৰু অলপ আগবঢ়াৰ পিছতে আমি সঠিক তথ্য আপোনালোকে ক'ব পাৰিম। কিন্তু মই এইটো কথা এচুৰেঞ্চ এই যিকেইগৰাকী ছোৱালী আহিছিলে তেওঁলোকক দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ ন্যায়, মানে এই ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ন্যায় যাতে আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। आपका नाम? विवेक कुमार, आपका किस पद पे है? वर्किंग एज ए सेंटर मैनेजर। और आपका? सौमित्र दास, वर्किंग एज ए प्लेसमेंट मैनेजर। आप उन दोनों का सिलचर में घर है? हाँ, सिलचर। मेरा बिहार है, मेरा सिलचर में। सिलचर कहाँ पे आपका घर? सिलचर ये तारापुर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। हम लोगों ने एक सेरेमनी भी रखा था, ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। उन लोगों ने जैसे ये हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाया है कि वहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा है। अगर हम लोग ऐसा बेचते तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला के, न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारा आप लोगों ने शायद दिया होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के ऐसा हम लोग लड़कियों को लेके जाके प्रचार करने का क्या टीवी में न्यूज़ में देते? अगर हमारा इंटेंशन गलत होता तो ऐसा कभी नहीं करते कि गवर्नमेंट के लोगों को बुला के उनके हाथों से ऑफर लेटर दिलाओ, उसके बाद लड़कियों को जाके बेच दो। ऐसा कौन करेगा? ये 4 साल पुराना सेंटर है। हमारा काम ईमानदारी से करते हैं। तो प्लीज़ सबसे निवेदन है, आप लोग प्लीज़ दोनों साइड कंपेयर करें। ये 12, 13 और 14 लड़कियों के लिए हमारा इतना पुराना सेंटर, इतना साल पुराना सेंटर है। जॉब और लोग भी कर रहे हैं और आगे भी जो प्लेसमेंट में जाएंगे उनका भविष्य खराब ना करें। सिलचर 4 साल से बैठा है सेंटर। हाँ, बिजफुटी में। हाँ, वहाँ पर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका फीडबैक ले सकते हैं। जो हॉस्पिटल में वो लोग बोल रहे हैं टॉयलेट साफ करवा रहे हैं, तो उसी हॉस्पिटल में जो लोग जॉब ड्रॉप कर रहे हैं उनसे मैं बात करवा देता हूँ। अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता तो मेरी गलती मानूंगा मैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं ये मैट्रिक पास, एचएस पास करके उन लोगों को लगता है हम लोग नर्स बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग जीडीए का ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि 3 साल का कोर्स किए हैं। तो ये जीडीए जॉब रूम में ये पेशेंट केयर का ही आता है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह देना या ऐसे ऑपरेशन थिएटर में डुक के ये सब घुस के ये सब कुछ मतलब उनको काम नहीं होता है। नॉर्मल पेशेंट का केयर करना, जैसे पेशेंट का डाइपर चेंज करना, पेशेंट खा नहीं पा रहा उसको खिलाना, उठाना, पेशेंट का रूम का जो टेबल पे आपका सामान रखा है वो सामान वगैरह साफ करके रखना, ये सब काम होता है। वो साफ और लेकिन उन डस्टिंग लोगों का कहना है कि तो उन लोगों को रूम सर्विस के नौकरी रूम सर्विस का वो लोगों को कोई नौकरी नहीं है। वो लोग अगर ऐसा बोलते हैं, कोई किसी ने बोला है उन लोगों का ऐसा काम, वो रिकॉर्डिंग या कुछ सुना सकते हैं कि आप लोगों का ये काम है? कभी नहीं सुना सकते। वो लोग गलत एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता इतना साल से और भी लड़कियां कर रही है जो अब जो उसमें लिखा हुआ था शारदा है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, शारदा हॉस्पिटल में हम लोगों ने बोला था करके दिया है। तो हमारा जो दिल्ली में वेंडर है, ठीक है, वेंडर हम लोग को मतलब इन्फॉर्म करता है सर ये हॉस्पिटल में वैकेंसी है, तो शारदा हॉस्पिटल में ही लेके जाने वाले थे। बट लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर पता चला कि शारदा हॉस्पिटल में उतना वैकेंसी नहीं होगा। तो 2 हॉस्पिटल मिला के हम लोगों ने क्या किया, उनको प्लेस करवाया। एक यशोदा हॉस्पिटल और एक फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल में अभी भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। उनके गार्जियन से भी मेरा बात हो रहा है, गार्जियन भी सेटिस्फाइड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब से। उनको बिना बोले छोड़ के आ गए थे? बिना बोले छोड़ के आने का ये रीज़न है। देखिए, मेरे फादर का क्रिटिकल कंडीशन था। मैं आपको सर्टिफिकेट भी शो करता हूँ। ये ग्रेसवेल हॉस्पिटल में मेरे फादर का सर्जरी हुआ है। तो मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि उन लोग को अकेला छोड़ के आया। अगर वो लोग अकेला यशोदा हॉस्पिटल जाते तो उन लोगों को हॉस्टल कहाँ से पता चला, हॉस्पिटल कहाँ से पता चला? मैं साथ में उन लोगों का लोग था, इसीलिए तो वो हॉस्टल भी जा पाए, हॉस्पिटल में भी जा पाए। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि सबको यशोदा हॉस्पिटल कहाँ है पता है, हॉस्टल कहाँ है सब कुछ पता है। तो मैं लोग भेज के दिया था उनके साथ और गार्जियन भी गया था। उन लोगों को अकेला मैंने कभी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू में फ़ोन के टच में था। नहीं, एक जो आपने हॉस्टल दिया था उन लोगों को, एक चीज़ उन लोगों ने जैसा बोला कि लाइट नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोला अभी भी जितना स्टूडेंट कर रहा है वहाँ पर, आप एक बार उनसे वीडियो कॉल करके मैं बात करवा सकता हूँ। अभी शायद हॉस्टल आ गए, वहाँ पर लाइट है कि नहीं पूछ लीजिए, वहाँ पर सिक्योरिटी है कि नहीं पूछ लीजिए। वार्डन वहाँ पर नहीं रहता, सिक्योरिटी नीचे रहता है। ऐसा वो लोग क्या बोल सकते हैं किसी ने उनके साथ कोई छेड़खानी किया, उनको कुछ थ्रेटनिंग किया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। जस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है हमारे साथ, ये सब चीज़ थ्रेटनिंग किया हुआ है।
थ्रेट अच्छा, किया बोलिए। उसका भी रिकॉर्डिंग है, अच्छा। दिया हुआ है हम लोग को। मोबाइल पे फोन करके रिकॉर्डिंग थ्रेट दिया है क्या दिया है? अगर नौकरी में नहीं जाएंगे तो 2000 रुपया देना देखिए पड़ेगा। 2000 का जिम्मेदार ये क्या बोला है, देखिए जो लोग वेंडर होते हैं, ठीक है, वो तो हॉस्पिटल अपना स्टाफ भेजते हैं कि वहाँ पर काम करने के लिए। मेरे पास मैसेज भी आई, ये बोला कि अगर लड़कियाँ नहीं जाएंगी, एक एक फ्लोर में कम से कम 15-20 लड़कियाँ ऐसे रखते हैं, तो सब लोग अगर नौकरी में नहीं जाएंगे तो हॉस्पिटल कौन संभालेगा? तो बोला कि आप लोग अगर नहीं जाओगे तो हमारे ऊपर 2000 का फाइन लगेगा, क्योंकि नौकरी हम लोगों ने दिया है। अभी हम भी अगर कहीं पर जॉब करने जाएंगे 15 लोग और उसी दिन अगर 15 लोग ही वापस आ गए तो इनिशियल स्टेज में उसी दिन 15 लड़कियां लेके जाना वापस काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि 2000 का फाइन लगेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, उन लोगों को किसी को फाइन लगाया है? किसी को फाइन नहीं लगाया है। ठीक है, ये बोलने का बात। एक बात सुनिए, आप बोला है जो अभी उन लोग को वेट का 45 kg होना चाहिए, हाँ, तो इन लोग को यहाँ से लेने जाएगा। अब तो मालूम है 45 kg नहीं होने से तो नहीं, ये हर हॉस्पिटल में ये सब चेक नहीं करता। तो उन लोग का बेकार में क्यों ले गए? हर हॉस्पिटल में ये चेक नहीं करता। और हैरेसमेंट हो गया ना, वो लोग ना, वो मेंटल हैरेसमेंट। मेंटल हैरेसमेंट देखिए ऐसा कोई नहीं है। मैं जैसे कमिटमेंट करके लेके गया था कि उनको जॉब मिलेगा हॉस्पिटल में, सबको मैंने जॉब दिया हॉस्पिटल में। ऐसा कोई भी नहीं है कि उनको मैंने हॉस्पिटल में जॉब नहीं दिया या उनको 15-20 दिन बैठना पड़ा वहाँ पर। ठीक है, जैसे ये लोग लड़कियां ग्रुप में मैसेज में वीडियो में कह रही है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी, वो लोग 2 महीने से बैठे, उनको जॉब नहीं मिला। वो लोग क्या 2 महीने वहाँ पर बैठे थे? 2 दिन का इंतजार का टाइम था, 3 दिन से उन लोगों का ड्यूटी लग गया, 3 दिन से उन लोगों का ड्यूटी शुरू हो गया। विवेक कुमार, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैलवर फैब्रिक्स। जो कैंडिडेट 33 कैंडिडेट जो मूव किए थे दिल्ली लोकेशंस के लिए, उसमें से जैसे 18 कैंडिडेट वहाँ से रिटर्न आया और वहाँ पे टोटल आपका 15 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट ज्वाइन है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उनका लिस्ट भी शेयर कर दिया जाएगा, तो उनका आप फीडबैक ले सकते हैं। और बाकी 2 कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं किए इस प्रॉब्लम के वजह से, वो रिटर्न आ जाएंगे, तो आप सारा ट्रैक कर सकते हैं कैंडिडेट का। और बाकी जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट थे जो हैदराबाद लोकेशंस में ज्वाइन किए थे, इससे पहले वाले बैच का जो प्लेसमेंट हुआ था, उनका भी फीडबैक आप ले सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं उनका क्या फीडबैक रहा है। तो सिर्फ आप 18 कैंडिडेट से 4 साल से सेंटर चल रहा है, उसके परफॉर्मेंस को आप डाउन नहीं कर सकते। और ये जो एलिगेशंस है कैंडिडेट को ले जाना, और देखिए हर एक जगह एक जैसा नहीं रहता है। हर एक कैंडिडेट को किसी को अच्छा मिल जाता है प्लेसमेंट, किसी को थोड़ा डाउन में मिलता है। तो इससे आप पूरे जज नहीं करते हैं। पूरे स्किल इंडिया में ये जो प्लेसमेंट पार्ट है एक इकोसिस्टम है। प्लेसमेंट भी एक पार्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को उस हिसाब से जो लर्निंग किया जाता है उस हिसाब से उसको सिखा के प्लेस किया जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब जो एलिगेशंस लगा है हम लोग के सेंटर के प्रति, ये सरासरी गलत है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था सेंटर पे आके सेंटर मैनेजर और सेंटर टीम से डिस्कस करना। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो वीडियो है टोटली मतलब रॉन्ग है, उसको सही तरीके से आप इंस्पेक्शन करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और एक सवाल, उनको ट्रेनिंग दिया 1 महीना का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 महीना वो सर्टिफिकेट तो बोल रहे हैं आप 1 महीना का ट्रेनिंग दिया है। नहीं 45 डेज ना सर्टिफिकेट ऐसे एक महीना ऑन जॉब ट्रेनिंग का OJT। वो देखिए जो OJT होता है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट BPSC में जाते हैं, वो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कुछ कैंडिडेट अगर पहले ज्वाइन करते हैं उस डेट से काउंट होता है, कुछ अगर लेट से OJT ज्वाइन करते हैं उस डेट से काउंट होता है। जितने दिन से उनका स्टार्टिंग रहता है, जितने दिन पे इंड रहता है, उसके हिसाब से वहाँ से वो उस तरह का OJT फॉर्मेट जो आप कह सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस जो OJT किया है उसका मिल जाता है उनको। लेकिन हम तो जो ऐसा सर्टिफिकेट कुछ इशू ही नहीं हुआ है। एक लड़की का दोलाई BPSC का वो सर्टिफिकेट BPSC से, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल BPSC से लिया जाता है। आप BPSC पे जाके इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ज्वाइंट डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा। देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर वो एक हमें फॉर्मेट देते हैं कि आप अलाउ कर दिया हमने कि वो डिफरेंट BPSC पे जाके OJT करना है, लेकिन जो लेटर इशू होता है वो इंडिविजुअल BPSC से शुरू होता है। वो लोग तो बोलता है तो पेशेंट एक भी नहीं दिखा है। देखिए इतना बड़ा यशोदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर पेशेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या मतलब खाली हॉस्पिटल में कोई डस्टिंग करवाएगा? यह आप लोग समझदार है। इतना बड़ा हॉस्पिटल में अगर पेशेंट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? वो लोग ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको खुद पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं, बस वही है। और लास्टली हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो कैंडिडेट अच्छे से काम कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो बदनामी हुआ, नेक्स्ट हमारे जो कैंडिडेट अगर हेल्थ केयर का टारगेट मिलता है तो वो गार्जियन को नहीं भेजेंगे, तो ये हमारे सेंटर के लिए भी बहुत बदनामी है। और जैसे इसमें बताया जा रहा है जैसे मतलब कैंडिडेट को ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, किसी के हाथ में दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और जो रात ही रात हमने सारे कैंडिडेट से बात किया, उनका फीडबैक लिया, वीडियो बनवाया, वो सारा मतलब आप देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट मतलब आप अगर चाहें तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। यही निवेदन है। थैंक यू।